Good morning, student. Welcome back to my channel. Today we will continue the classes of class 6 English, and the today lesson is lesson 7. The name of the lesson is Fair Play. This is a very beautiful story of the two friend जो पहले फ्रेंड होते हैं फिर एनिमी बन जाते हैं और फिर वो कैसे जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं उसके बारे में है. So let's begin the story. Zuman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. जुमन शेख और अलगू चौधरी जो हैं वो दोनों अच्छे फ्रेंड होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं. सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली. उन दोनों का जो बॉन्ड था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, वो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी उनकी कि अगर दोनों में से कोई एक गांव छोड़ के चला जाता तो दूसरा जो था उसकी फैमिली का पूरा ध्यान रखता. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और उन दोनों का जो था वो गांव में भी बहुत ज़्यादा सम्मान था. जुमन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. अब जो जुमन था उसकी एक चाची थी, बूढ़ी चाची, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम. और उसने क्या किया कि वो जो प्रॉपर्टी थी वो उसको ट्रांसफ़र, जुमन को जो था वो ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि वो चाहती थी कि जुमन जो था अब उसका ख्याल रखे, क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहती थी. ही वुड लुक आफ्टर हर, ताकि वो उसका ख्याल रखे, क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहती थी. द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर. तो क्या हुआ कि कुछ साल तक तो जो वो अरेंजमेंट था, मतलब जो जैसे वो रह रहे थे वो ठीक था. देन द सिचुएशन चेंज. जुमन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव्स. अब क्या हुआ कि जो ओल्ड लेडी थे उसने तो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी जुमन्स को और उनके साथ ही रहने लगी. लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो सिचुएशन थी वो स्थितियाँ पूरी चेंज हो गई और जुमन और उसकी फैमिली जो थी वो ओल्ड रिलेटिव से थोड़ी थक चुकी थी, मतलब उसे तंग आना शुरू हो गई थी. जुमन बिकम एज डिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. अब जुमन जो था वो भी उस ओल्ड बूढ़ी चाची के लिए उतना ही चेंज हो चुका था जैसा कि उसकी वाइफ. Who grasped even the little food than the old lady wanted every day. She swallows this insult along with her food for a few months. अब वो इतने, मतलब जुमन्स और उसकी वाइफ इतने गिर चुके थे कि वो उसे खाने के लिए बहुत ही कम्फर्ट देते थे, ठीक है. और जो ओल्ड लेडी था वो वैसे सह रही थी. अब वो फूड जो खाना खा रही थी ना वो इंसल्टेड फूड था, मतलब उसे खाना तो दिया जाता था लेकिन बहुत ही इंसल्टेड वे से, और पर वो क्या करती, खाना तो पड़ता ही, तो वो उस फूड को जो था वो ऐसे इंसल्ट वे से स्वेलो कर जाती थी. और ये कुछ महीनों तक चला. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट. लेकिन क्या होता है, सब्र का एक लिमिट होती है ना. हम किसी भी दुख को कुछ ही टाइम के लिए सह सकते हैं, ज़्यादा नहीं सह सकते. तो उसका पेशेंस की जो लिमिट थी ओल्ड चाची की वो अब ख़त्म हो रही थी. वन डे सी स्पोक टू जुमन. एक दिन उसने जो था वो जुमन से कहा, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड टू योर हाउस. मतलब अब ऐसा ये ऑब्वियस हो गया है कि अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस टू दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. तो उसने कहा कि कृपया करके जो है तुम मुझे मंथली खर्च दिया करो. अलाउंस होता है खर्चा, तो महीने का खर्चा दिया करो जिससे कि मैं अलग जो है वो एक सेपरेट किचन बना लूँ. माई वाइफ नोज बेस्ट टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुमन सेमलेसली. अब जो जुमन्स था वो बहुत ही मतलब बेतुका आंसर दे रहा था, मतलब बहुत ही एक शर्मनाक बोल सकते हैं हम कि बी पेशेंट, मेरी जो वाइफ है वो बहुत अच्छे से जो घर है उसको चलाना जानती है. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. अब ये सुन के जो उसकी आंटी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो जो है वो विलेज पंचायत जो है वहाँ जाएगी. For many days the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. अब क्या हुआ कि जब कोई चीज़ होती है ना तो आस पड़ोस के लोगों को तो पता चल ही जाती है, एक र्यूमर सा फैल जाता है. तो वैसे ही हुआ. जो ओल्ड लेडी थी वो दूसरों से जब गांव वालों से बात करती तो वो एक्सप्लेन करती अपने केस को, और मतलब उनको एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनके जो सपोर्ट था उसको लेना चाहती थी वो, है ना. सम सिंपैथाइज विद हर, अदर लाफ्ड एट हर एंड फ्यू
अदर एडवाइस टू हर, तो उसमें से जो विलेजर्स होते थे जब उसकी कहानी सुनते थे ना, ओल्ड लेडी जब बोलती थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कुछ जो थे उसको सिंपैथी दिखाते, है ना, और कुछ जो थे वो उसके ऊपर हंसते भी, और कुछ जो थे वो उसको एडवाइस भी देते। मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, तो मतलब वो उसको एडवाइस करते कि जो उसका भतीजा है और जो वाइफ है उसके साथ वो अच्छे से मतलब अच्छे से रहे या इस रिलेशन को सुधारने की कोशिश करे, वो कुछ ऐसे एडवाइस करते उसको, ठीक है। एट लास्ट ही केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, अब फाइनली वो क्या होता है, अलगू चौधरी के पास आती है और उससे कुछ कहती है। अब अलगू चौधरी कौन था, यू नो दैट अलगू चौधरी उसका बेस्ट फ्रेंड था। यू नो चाची, जोमन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। अब अलगू कहता है कि चाची जो जोमन है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तुम ये जानती हो, बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नोट से वट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। फिर वो उसको कहती है कि हाँ परंतु ये सही है कि तुम जो हो कंसीडर करना कि क्या न्यायोचित है, ठीक है, मतलब न्याय वाली बात करना, न्यायोचित क्या है। प्लेडेड द ऑलरेडी, ऑलरेडी उससे प्रार्थना करती है। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, सी सेड। अलगू डोंट रिप्लाई बट हर वर्ड केप्ट रिंगिंग इन हिज आई। फिर वो उसको कहती है अलगू को कि ठीक है कम टू द मतलब पंचायत में आना और जो सच है उसे बोलना। पर अलगू जो है इस बात पे रिप्लाई नहीं करता है, बट उसकी जो बातें थी वो उसके कानों में रिंग कर रही थी, मतलब उसको उसके कानों में बज रही थी। वो होता है ना कोई चीज़ अगर कोई हमें कहता है और हम नहीं मतलब नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, हमारे मतलब हम सोचते हैं उसके बारे में। तो जो अलगू था उसके साथ भी सेम वैसा ही हो रहा था। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। अब क्या होता है कि जो पंचायत थी वो एक पुराना बनियन ट्री होता है गांव में, उसके नीचे जो है वो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जुमन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंचायत इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। अब जुमन जो है वो खड़ा होता है और कहता है कि जो पंचायत की आवाज़ है, जो पंचों की आवाज़ है, वो भगवान की ही आवाज़ होगी। लेट मई आर डोमिनेटेड द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। फिर वो कहता है कि मेरी आंट ने जो पंच को नॉमिनेट किया है मैं उनके आज्ञा का पालन करूँगा। द पंच नॉज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, वट डू यू से टू अलगू चौधरी द ओल्ड लेडी अनाउंस। अब जो ओल्ड लेडी होती है वो अनाउंस करती है कि जो पंच होते हैं उसमें कोई भी फ्रेंड नहीं होता, ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु। तो वो अलगू चौधरी से कहती है कि क्या कहते हो तुम अलगू। फाइन रिप्लाई जुमन हाइडिंग है जॉय ऑफर द अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लव। अब जो ठीक है मतलब जो जोमस था वो अंदर अंदर बहुत खुश हो रहा था और वो अपने लक पे बिलीव कर रहा था कि वाह मतलब जो पंचा उसमें तो मेरा फ्रेंड बैठेगा, वो मेरी ही साइड लेगा, है ना, ऐसा होता है ना, तो वो भी वैसा ही था। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जोमन सेड अलगू। अब अलगू कहता है कि चाची तुम्हें मेरी और जोमन की फ्रेंडशिप के बारे में पता है। आई नो दैट रिप्लाई द आंट। अब आंट रिप्लाई करती है कि हाँ मुझे पता है, मैं जानती हूँ। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम जो हो वो अपने जो तुम्हारी चेतना है, जो मतलब चेतन मन है, उसको तुम नहीं अपनी फ्रेंडशिप के लिए मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, क्योंकि भगवान जो है वो पंच के हृदय में निवास करते हैं। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी आवाज़ जो है वो भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और फिर उसके बाद जो है जो ओल्ड लेडी है वो अपने केस, जो भी उसने केस पंचायत में लाया होता है, उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है। Suman said Algu, you and I are old friend. Your aunt is as dear to me as you. अब अलगू जो है वो जोमन को कहता है कि तुम मेरे बहुत ही पुराने मित्र हो और तुम्हारी आंटी जो है वो भी मुझे उतनी ही प्यारी है जितने कि तुम। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तो तुम और तुम्हारी जो चाची हैं वो मेरे लिए एक समान है। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तो तुम जो है वो अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो, कहो। 3 ईयर एगो, 3 साल पहले। बिगिन जोमन, जोमन कहता है माई आंट ट्रांसफ़र हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंट ने जो प्रॉपर्टी थी वो मेरे नाम कर दी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसे सपोर्ट करूँगा जब तक कि वो मेरे साथ रहना चाहेगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने हर कोशिश की, मतलब मैंने उसके लिए सब करा जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कैन स्टॉप इट। तो क्या हुआ कि
मेरी जो वाइफ है और जो आंट है इनके बीच में झगड़े होना शुरू हो गए जिसको कि मैं नहीं रोक सकता. नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. दैट्स एंड आई हैव टू से. अब वो कहता है कि अब जो मेरी चाची हैं वो मेरे से महीने का खर्चा मांग रही हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है और मैं ऐसा नहीं करना चाहता. जूमन वाज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर. अब जूमन्स को जो था वो अलगू ने क्रॉस एग्जामिन किया. क्रॉस एग्जामिन कैसे करते हैं, मतलब किसी से पूछ लिया कि सच में ऐसा है, उसकी उसने पूरी डिटेल ली है ना. देन अलगू अनाउंस्ड. अब अलगू अनाउंस करता है वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, कि हमें जो है वो बड़ी ही सावधानी से इस मैटर में जाना होगा. इन आवर ओपिनियन जुमन मस्ट पे हिज. मेरे हिसाब से जुमन को जो है वो पे करना होगा महीने का खर्चा जो भी आंटी को देना है, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक. नहीं तो फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसको वापस करनी पड़ेगी. नाउ द टू फ्रेंड वर सडन सीन टुगेदर. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वाज ब्रोकन. अब उनकी फ्रेंडशिप जो थी वो ऐसी हो गई थी कि वो लाइक उनके बीच की जो फ्रेंडशिप वो टूटने ही वाली थी. इनफैक्ट जुमन वॉज अलगू एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज. अब जुमन जो था वो अलगू का दुश्मन बन चुका था और वो उससे बदला लेना चाहता था. डे पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. अब जो थे वो दिन बीतते गए और उसका बुरा लग था, और अलगू चौधरी जो था वो अपने आप को एक बहुत ही टाइट सिचुएशन में पाता है, बहुत गंदी सिचुएशन में पाता है. वो एक बहुत ही अजीब सिचुएशन में था. वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक डाइड, क्योंकि उसके जो बहुत ही अच्छा एक पेयर था बैलों का वो मर चुका था. एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू. तो मतलब जो पेयर था उसमें से एक मर गया था और जो दूसरा था उसने समझू साहू से को बेचा था. कार ड्राइवर ऑफ द विलेज. जो समझू साहू था वो एक कार ड्राइवर था. द अंडरस्टैंडिंग वॉज साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन अ मंथ्स टाइम. इट सो हैपन दैट द बुलॉक डाइड विद द मंथ. अब क्या होता है कि जो साहू को पैसे देने होते हैं ना जुमन्स को, वो उसे महीने के अंदर देने होते हैं, मतलब महीने का टाइम उसने दिया होता है. लेकिन क्या होता है कि जो बैल है वो महीने के अंदर ही मर जाता है. सेवरल मंथ आफ्टर द बुलॉक डेथ अलगू रिमाइंड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड. अब जो है वो बहुत सारा समय बीत जाता है, काफ़ी महीने बीत जाते हैं जो बैल था उसको मरे हुए. तो अलगू जो है वो साहू को याद दिलवाता है कि उसने जो है वो उसे पैसे नहीं दिए हैं. साहू वॉज गॉट एनॉयड. अब साहू जो है इस बात पे नाराज़ हो जाता है. आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट पीस्ट यू सोल्ड मी. फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा उस रेस्ट जो जानवर है उसके लिए जो तुमने मुझे बेचा था. ही बॉट अस नथिंग बट रन. उसने मुझे कुछ तो दिया नहीं बट उसने मेरे को बर्बाद कर दिया. आई हैव अ बुलॉक. मेरे पास एक बैल है. यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी. तुम उसे जो है वो कुछ महीने यूज़ कर लो, अ मंथ, और उसके बाद मेरे को वापस कर देना. नो मनी फॉर द डेड बुलॉक. और मरे हुए जानवर की कोई जो मरा हुआ बैल है उसके तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे. ही सडनली वो जो है वो गुस्से से कहता है. कौन? साहू. ठीक है. अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत. अब अलगू डिसाइड करता है कि वो इस केस को जो है वो पंचायत में ले जाएगा. फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स preparations for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. अब क्या होता है कि पंचायत में कुछ ही टाइम पे जो है अब जो है वो पंचायत की एक प्रिपरेशन होना शुरू हो जाती है. आपको पता है कि मतलब जो पंचायत इलेक्शन वो कैसे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं इनकी. ये जो है वो पंचायत लड़ता है, उसके बाद इनकी पार्टी जो भी पार्टी जीतती है वो इलेक्शन में आ जाती है. तो वो भी जो था वो मतलब पार्टी जो थी अपना सपोर्ट, वो भी एक सपोर्ट मांग रही थी लोगों से. ठीक है, जीतने के लिए. जैसे हमारे होता है ना कि लोग आते हैं इलेक्शन के लिए, वैसे ही सब हो रहा था. द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री. अब जो था वो नई पंचायत बन चुकी थी और वो जो है वो ओल्ड बनियन ट्री के नीचे बैठ के जो वो डिसीजन लेती थी जैसे कि पहले हुआ था. सेम वैसे ही अलगू स्टूड अप एंड सेड. अब अलगू जो था वो इलेक्शन जीत चुका था, मतलब वो पंच बन चुका था, और वो कहता है कि वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ अ गॉड. की पंचों की जो वॉइस है वो ही भगवान की आवाज़ होगी. लेट साहू नॉमिनेटेड द हेड पंच. आई विल अबाइड बाय हिज डिसीज़न. फिर वो कहता है कि साहू ने उसको जो था वो हेड पंच नॉमिनेट किया होता है अपनी तरफ से. तो वो कहता है कि मैं इसके जो भी डिसीज़न आएगा मैं उसका पालन करना
करूँगा, मतलब पालन करने का प्रयास करूँगा। साहू saw his chance and proposed the name of Juman. अब अलगू hot shake and he turned pale, but what could he do? अब साहू जो है वो, साहू के पास चांस होता है, वो जो है वो जुमन का नाम लेता है। अलगू हर्ट शेंग, अब अलगू जो था वो उसका हर्ट थोड़ा सा शेक हो जाता है और उसका फेस जो है वो पेल भी, मतलब पीला पड़ जाता है। अब कि वो अब क्या करेगा। द मोमेंट जुमन बिकम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, क्योंकि अब उसे याद आता है कि जब जुमन जो था वो हेड पंच था तो उसको रियलाइज़ होती है कि उसकी क्या जजिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्या गरिमा होती है, वो सब उसके दिमाग में आता है, क्योंकि अब सेम उसी सिचुएशन में वो खुद बैठा होता है। कुड ही स्टार्टेड इन द हाई प्लेस हैव इज रिवेंज नाउ, वो खुद जो है वो एक बड़ी हाई पोस्ट में बैठा होता है तो वह आसानी से वहाँ से रिवेंज ले सकता था, बट ही थॉट नो इट मस्ट नॉट, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं करेगा। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ एंड डूइंग जस्टिस, क्योंकि वो जो था अपनी पर्सनल फीलिंग जो थी उसकी, मतलब जुमन के लिए जो रिवेंज था उसको वो सच के रास्ते पे नहीं लाना चाहता था, और वो जो था वो जस्टिस, न्याय की बात करना चाहता था। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केसेस, अब अलगू और साहू दोनों ने अपने केस जो है वो स्टार्ट किए। दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, अब जो है उस केस को क्रॉस एग्जामिन किया गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था क्रॉस एग्जामिन, और उसको जो है वो डीपली उन्होंने देखा। देन जुमन स्टूड अप द अनाउंस्ड, अब जुमन जो है खड़ा होता है, अनाउंस करता है, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द ब्लॉक, अब जुमन कहता है कि जो साहू है उसे अलगू को बैल के पैसे देने पड़ेंगे। व्हेन साहू बॉट द ब्लॉक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, क्योंकि जब साहू ने वो बैल खरीदा था उस टाइम पे उसे कोई बीमारी नहीं थी और कोई डिसेबिलिटी नहीं थी। द डेथ ऑफ द ब्लॉक वॉज अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जो बैल की मौत हुई है वो एक दुर्भाग्य था, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, लेकिन अलगू इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकता है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, अब अलगू जो है वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मतलब नहीं देख पा रहा था। ही स्टूड, वो खड़ा होता है और जोर जोर से कहता है, वॉइस विक्ट्री ऑफ द पंचायत, दिस विक्ट्री ऑफ द पंचायत, दिस इज जस्टिस कॉल्ड इन द वॉइस ऑफ द पंचायत पंच, वो कहता है कि पंचायत की जीत जो है वो एक जस्टिस है, और जो भगवान है वो पंचों की वॉइस में, मतलब जुबान में निवास करते हैं। Soon after Juman come to Algu, embraced him and said, since the last पंचायत I had become your enemy, अब जो है वो जल्दी जुमन जो है वो अलगू के पास आता है और कहता है कि लास्ट पंचायत में मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, आई हैड बिकम योर एनिमी, मतलब मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज दैट इट मीन टू बी अ पंच, फिर मैंने आज रियलाइज़ किया जब मैं एक पंच के रूप में और यहाँ पे बैठा हूँ। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, कि एक पंच का कोई दुश्मन और कोई मित्र नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, उसे सिर्फ जो है वो न्याय ही, वो सिर्फ न्याय को जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी, तो वो जो है वो बिल्कुल भी जो है वो डेविएट होता है, मतलब वहाँ से भटकता नहीं है अपने रास्ते से, जो वो न्याय के रास्ते पे और सच के रास्ते पे चला होता है, और चाहे वो फ्रेंड हो या एनिमी उसको सच का ही साथ देना होता है। अलगू एम्ब्रास हिज फ्रेंड एंड वेप्ट and his tear washed away all the dirt of misunderstanding between them, अब अलगू जो है वो थोड़ा एम्ब्रेस होता है और अपने फ्रेंड के बारे में, मतलब वो रोना शुरू कर देता है, वो बहुत इमोशनल हो जाता है, रोना शुरू कर देता है, और उसके जो आंसू थे उसने उसके हृदय में जो भी गंदगी मिसअंडरस्टैंडिंग की जुमन के लिए पैदा करी थी वो सारी उन दोनों के बीच में ख़त्म हो जाती है। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। थैंक यू एंड बाय बाय।